इस आई एम एन के वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस हैं वो कंपटीशन एग्जाम्स में भी आ चुके हैं और यूनिवर्सिटीज़ में भी पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सोल्व आउट कीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन को। और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है डी क्यूब प्लस ए स्क्वायर डी मल्टीप्लिकेशन में वाई इक्वल टू है साइन ए एक्स। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन ए एक्स। किसी भी तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, इसलिए आपको सॉल्यूशन है वो अच्छे से आने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हायर ऑर्डर की, तो उसे सोल्व आउट करने के लिए हमें जानते हैं कि कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल टू होता है कंप्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो देखिए कंप्लीमेंट्री फैक्टर फाइंड आउट करते हैं और पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन फॉर सॉल्यूशन फॉर auxiliary equation put d is equal to m। क्या पुट करना है, d is equal to m पुट करना है। और किस में करना है, LHS में। जब d is equal to m पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलता है, m क्यूब प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में आ गया m इक्वल टू आ गया 0। सोल्व आउट किया आगे तो देखिए m आ रहा है कॉमन, m को ले लिया हमने कॉमन, अंदर बन गया m स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। सोल्व आउट किया तो m की वैल्यू क्या आ गई, देखिए m इक्वल टू आया, एक तो वैल्यू आ गई हमारे पास 0 और दूसरी वैल्यू आ गई m इक्वल टू प्लस माइनस ए आयोटा। क्या आ जाएगी, प्लस माइनस ए आयोटा, यही आएगी। किसी को कोई डाउट, एम स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस के स्क्वायर, तो एम इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस ए आयोटा। अब देखिए सी एफ आपको पता है कैसे रहता है, अगर एल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा है वो किसी इक्वेशन के रूट है, तो सी एफ रहता है ई दी पावर एल्फा एक्स सी वन कोस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। सेम तरीके से सोल्व आउट करेंगे तो देखिए सॉल्यूशन नाउ सी एफ इक्वल टू सी वन ई दी पावर 0 इंटू एक्स प्लस यहाँ पर देखिए ई दी पावर आ जाएगा 0x मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, ई दी पावर अल्फा एक्स होता है, मल्टीप्लिकेशन में आएगा C2 कोस बीटा एक्स, तो कोस ए आयोटा ए एक्स हो जाएगा ए एक्स प्लस C3 साइन ए एक्स साइन ए एक्स। और यही आएगा, कोई डाउट तो ये आ गया C1 ई दी पावर 0x। यहाँ से देखिए सी एफ क्या आया आपका, सी एफ इक्वल टू C1 ई दी पावर 0x है, तो ये कितना हो जाएगा ई दी पावर 0, और ई दी पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ई दी पावर 0 की वैल्यू 1 है तो 1 आ गया, प्लस ई दी पावर 0x हो जाएगा 1, और यहाँ पर C2 कोस ए एक्स प्लस C3 साइन ए एक्स। अरे सी एफ की वैल्यू आ जाएगी, कोई डाउट किसी को, सी एफ आ गया हमारा C1 प्लस C2 कोस ए एक्स और C3 साइन ए एक्स। इक्वेशन दे दीजिए 1। नाउ फॉर पी आई, नाउ फॉर पी आई के लिए क्या करेंगे, LHS में सिर्फ y को रखेंगे और बाकी टर्म को कहाँ करेंगे, RHS में ले जाएंगे। तो y को सिर्फ रखो, बाकी को साइन एक्स से डिवाइड कर दो, तो साइन ए एक्स अपॉन हो जाएगा डी क्यूब प्लस ए स्क्वायर डी। तो साइन ए एक्स अपॉन
डी क्यूब प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी। अरे यही आ जाएगा। सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या आएगा, y इक्वल टू, यहाँ बन गया आपका साइन ए एक्स, तो साइन ए एक्स एज इट इज। नीचे डी कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, ये आ गया डी कॉमन, और अंदर जो टर्म आ गई वो आ गई डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अरे यही आएगी। अब देखिए जो नीचे डी है उसको आप ले जाते हैं तो डिफ्रेंशिएशन का उल्टा क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन। अरे होता या नहीं होता, जब इंटीग्रेशन होगा तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस के 1/a कोस एक्स, तो माइनस 1/a मल्टीप्लिकेशन में आ गया कोस ए एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अरे यही टर्म आएगी। अभी देखिए सोल्व आउट करते हैं। अगर आप यहाँ पे लगाते हो डायरेक्ट प्रॉपर्टी कोस ए एक्स वाली, तो अगर क्या पढ़ा है हमने कि कोस ए एक्स अपॉन अपर अगर एफ डी स्क्वायर है तो उसे हम लिख सकते हैं कोस ए एक्स अपॉन एफ माइनस के ए स्क्वायर। लेकिन जब यहाँ माइनस के ए स्क्वायर करोगे तो नीचे की टर्म टोटल जीरो हो जाएगी। माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, टोटल जीरो। तो ऐसा नहीं करना है। अभी हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट वाले तरीके से कर लो, अदरवाइज इंटीग्रेशन करके भी इसको सोल्व आउट कर सकते हो। तो रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट से हम क्या समझते हैं, देखिए यहाँ पे आपको पता है कि ई दी पावर अगर आयोटा ए एक्स है, ई दी पावर आयोटा ए एक्स है, तो हम उसे लिख सकते हैं यूलर थॉर्म से कोस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स। अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब देखिए इस हमारे पास जो अपर में क्या आ रहा है वो आ रहा है कोस ए एक्स। तो कोस ए एक्स इसका कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है। अरे रियल पार्ट है कोस ए एक्स, तो यहाँ पर राइट डाउन कर दीजिए। नाउ पी आई इक्वल टू है, सॉरी वाई इक्वल टू नहीं लिखना है, क्या लिखना है, पी आई इक्वल टू, ये पी आई है यहाँ पे, यहाँ भी पी आई है, यहाँ भी पी आई है। पी आई इक्वल टू आ रही है जो वैल्यूज आ रही है, तो पी आई राइट डाउन कीजिए यहाँ पे। पी आई इक्वल टू, पी आई फाइंड आउट करते हैं, ये होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पी आई इक्वल टू, पी आई इक्वल टू, अभी देखिए जब इसका करते हैं इस तरीके से, तो पी आई इक्वल टू माइनस के 1/a को रख दिया हमने आउटसाइड, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर करते हैं रियल पार्ट, क्या करेंगे, आरपी। आरपी का मतलब क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ, किसका रियल पार्ट, ई दी पावर आयोटा ए एक्स, ई दी पावर आयोटा ए एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, जब हम कर रहे हैं फैक्टर, तो डी प्लस ए आयोटा, डी प्लस आयोटा ए, और क्या लिख सकते हैं, डी माइनस आयोटा ए, डी माइनस आयोटा ए, और ऐसा लिख सकते हैं। और हमने जो पढ़ा, जब डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर किया था, तो वहाँ पर एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। क्या प्रॉपर्टी थी वो, कि अगर ई दी पावर ए एक्स है, ऊपर ई दी पावर ए एक्स है, और नीचे अगर आपके पास में आ रहा है एफ डी, क्या आ रहा है, एफ डी, तो उसे हम राइट डाउन कर सकते हैं ई दी पावर ए एक्स अपॉन एफ ई। अरे पढ़ा है ये राइट डाउन कर सकते हैं। जब ऐसा राइट डाउन कर सकते हैं तो कीजिए राइट डाउन यहाँ पे और सोल्व आउट कीजिए। तो देखिए पी आई इक्वल टू, पी आई इक्वल टू माइनस के 1/a, माइनस 1/a आ गया। फिर देखिए रियल पार्ट ऑफ ई दी पावर आयोटा ए एक्स है, तो यहाँ पर ई दी पावर आयोटा ए एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। अरे आपको डी माइनस आयोटा ए में रखने तब प्रॉब्लम होगी ना, तो जिसमें रखने से प्रॉब्लम नहीं हो रही तो वहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ई दी पावर आयोटा ए एक्स है, वैल्यू पुट करोगे डी प्लस आयोटा ए में, तो ये बन जाएगा आयोटा ए, देखिए क्या बनेगा, ये आयोटा ए प्लस आयोटा ए, अरे यही तो बनेगा। देखिए जब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये बनेगा आपका आयोटा ए
प्लस आयोटा ए। सेकेंड टर्म में अगर वैल्यू रख रहे हो तो जीरो हो रही है, तो इसे लिख दिया हमने डी माइनस आयोटा ए। कोई दिक्कत? और इसका क्या लेना है आपको? रियल पार्ट लेना है, तो लिखिए साथ में रियल पार्ट ऑफ, ऐसे करेंगे रियल पार्ट ऑफ। अभी देखिए सोल्व आउट करते हैं। जब सोल्व आउट करेंगे तो क्या टर्म्स निकल के आती है? नाउ पी आई इक्वल टू माइनस के 1/a है, वो एज इट इज आ गया। फिर आपका रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट ऑफ अपर में ई दी पावर आयोटा ए एक्स है, तो ई दी पावर आयोटा ए एक्स। नीचे है वो आ गया आपका 2 आयोटा ए, तो 2 आयोटा ए मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी माइनस आयोटा ए, तो डी माइनस आयोटा ए एज इट इज आ जाएगा। अभी देखिए जब सोल्व आउट करते हैं तो पी आई इक्वल टू, एक प्रॉपर्टी और हम पढ़े हैं, वो प्रॉपर्टी यहीं पे ऑपरेट कर दें जिससे क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है। देखिए को क्या प्रॉपर्टी पढ़ी हम? ई दी पावर ए एक्स इंटू वी वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है, वो ऑपरेट कीजिए। क्या पढ़ा है उसमें? देखिए अगर ई दी पावर ए एक्स है, ई दी पावर ए एक्स है, मल्टीप्लिकेशन में है अगर वी, और नीचे अगर आ रहा है एफ डी, क्या आ रहा है? एफ डी, तो उसे हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं? उसे हम राइट डाउन कर सकते हैं ई दी पावर ए एक्स को एज इट इज रख दोगे, नीचे 1/एफ डी को बना दोगे 1/एफ डी प्लस ए। क्या बना दोगे? डी प्लस ए। और फिर मल्टीप्लिकेशन जो वी है उसको एज इट इज वी से मल्टीप्लाई कर दोगे। अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास मान लिया यहाँ पर क्या है? 1 मल्टीप्लिकेशन में है, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ई दी पावर ए एक्स इंटू वी वाली फॉर्म आ गई। इसको सोल्व आउट कर दीजिए इस टर्म से, तो देखिए क्या आता है? पी आई इक्वल टू माइनस क्या आ गया? 1/a एज इट इज। यहाँ पर आ गया आपका रियल पार्ट ऑफ ई दी पावर आयोटा ए एक्स है, तो यहाँ पर जब इससे ई दी पावर आयोटा ए एक्स वाली टर्म से ओपन करोगे इसको, तो देखिए क्या टर्म आती है? 1/2 आयोटा ए है, वो तो एज इट इज आ जाएगा 1/2 आयोटा ए। ई दी पावर आयोटा ए एक्स है, तो ई दी पावर आयोटा ए एक्स आ जाएगा। 1/एफ डी प्लस ए होता है, तो यहाँ पर डी की जगह डी प्लस ए रखोगे, तो यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा डी प्लस आयोटा ए, और माइनस आयोटा ए ऑलरेडी है, तो माइनस के आयोटा ए इंटू 1 आ रहा है यहाँ पर, तो इंटू 1 है वो यहाँ पे कर दीजिए एज इट इज इंटू 1। अरे यहाँ पर v की जगह हमारे पास 1 है, तो 1 कीजिए। यहाँ से सोल्व आउट किया तो पी आई इक्वल टू, तो कैंसिल आउट हो रहा है, उन्हें कैंसिल आउट कीजिए। माइनस के 1/a एज इट इज रियल पार्ट ऑफ, किसका रियल पार्ट लेना आपको? 1/2 आयोटा ए, इसका लेंगे रियल पार्ट। ई दी पावर आयोटा ए एक्स कर दिया हमने एज इट इज़। अभी देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट करते हैं। प्लस के आयोटा ए और माइनस के आयोटा ए दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, कैंसिल आउट कर दिया। और जब कैंसिल आउट कर दिया तो यहाँ क्या बचा? डी, और जब डी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन, और 1 का इंटीग्रेशन होगा वो क्या होता है? एक्स। कोई डाउट यहाँ पे? यहाँ से करते हैं सोल्व आउट, तो पी आई इक्वल टू माइनस 1/a, माइनस का क्या हो गया? 1/a रियल पार्ट ऑफ 1/2 आयोटा ए कोस, इसको क्या लिख सकते हैं हम? e की पावर आयोटा एक्स को कोस आयोटा ए एक्स, तो कोस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स, कोस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स। और मल्टीप्लिकेशन में जो एक्स है उसको मल्टीप्लिकेशन में हमने राइट डाउन कर दिया। अभी करते हैं सोल्व आउट, तो पी आई इक्वल टू माइनस के 1/a है वो एज इट इज आ जाएगा माइनस के 1/a। फिर आ गया रियल पार्ट ऑफ 1/2 आयोटा ए है, तो
इसको जब मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो देखिए 1/2 आयोटा ए जब मल्टीप्लिकेशन होगा कोस एक्स से, तो ये 2a है वो एज इट इज हो जाएगा। आयोटा ए ये मल्टीप्लिकेशन हो गया एक्स और क्या हो जाएगा माइनस आयोटा कोस ए एक्स हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लिकेशन करा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन करवाया अप डाउन, और फिर जो आया आगे की टर्म आएगी वो क्या आएगी, जो आगे की टर्म आएगी वो आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस एक्स अपॉन कितना आ गया 2a आ गया, एक्स अपॉन 2a, और मल्टीप्लिकेशन में आ गया साइन ए एक्स, क्या आया साइन ए एक्स आ गया। अभी करते हैं सोल्व आउट। तो यहाँ से देखिए पी आई इक्वल टू माइनस के 1/a, क्या लेना आपको रियल पार्ट लेना है। कोस आयोटा एक्स वाला तो इमेजनरी पार्ट हो गया और रियल पार्ट इसका क्या हो गया एक्स अपॉन 2a, मल्टीप्लिकेशन में आ गया साइन ए एक्स, मल्टीप्लिकेशन में क्या आया साइन ए एक्स आ गया। सोल्व आउट कीजिए तो यहाँ से पी आई इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन करवाइए तो माइनस एक्स अपॉन 2a स्क्वायर, क्या आया एक्स अपॉन 2a स्क्वायर, और मल्टीप्लिकेशन में आ गया एक्स साइन ए एक्स, एक्स साइन ए एक्स। और ये कौन सी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर आ गई 2, इक्वेशन 2 आ गई आपके। एक्स सिंगल एक्स आएगा, डबल एक्स नहीं आएगा, या तो एक्स यहाँ पर लिख लो या एक्स यहाँ पर लिख लो। तो क्या आ गया आपका एक्स साइन ए एक्स आ गया। अभी देखिए सॉल्यूशन, नाउ वी नो दैट complete solution CS is equal to complementary factor CF प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल PI। अरे यही होता है, सोल्व आउट कर दीजिए तो CS इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू CF हमारा क्या आया था, देखिए जो ये वैल्यू आई है वो आपकी CF थी पर्टिकुलर इंटीग्रल के ऊपर, C1 प्लस C2 कोस AX। तो ये राइट डाउन कीजिए C1 प्लस C2 कोस AX, C1 प्लस C2 कोस AX प्लस C3 साइन AX, और यही रहेगा C3 साइन AX, और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल जो आपका आया है वो आया है कितना माइनस के x अपॉन 2a स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, कितना आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा माइनस x अपॉन 2a स्क्वायर, और मल्टीप्लिकेशन में आपका आ गया साइन AX, और यही क्या रहेगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व आउट किया है और आंसर फाइंड आउट किया है। इस तरीके से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का इस टाइप का क्वेश्चन आता है जो हमें रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को अलग अलग करके सोल्व आउट करना पड़े, तो वहाँ पर इसी तरीके से इसको सोल्व आउट करना है आपको। तो ये तरीका है इसका स्टैंडर्ड, और किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है आपने सीख लिया है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।